नमस्कार बच्चों। तो चलो आज सेतु अभ्यासक्रम के आगे का भाग हम देखेंगे। इस सेतु अभ्यासक्रम के आगे का भाग देखते हुए अब हम ये ध्यान में रखेंगे कि पन्ना नंबर देखो सेतु अभ्यासक्रम के 19वां दिन 18 दिन का हमने अध्ययन किया है। 19वें दिन के पुनरावर्तन भाग 1 5वीं का पुस्तक लेना है, 5वीं कक्षा का पुस्तक लेना है। 19 जुलाई से 25 जुलाई तक हम एक अध्ययन करने वाले हैं। पुनरावर्तन भाग ये पहला भाग देखेंगे, बीज देखेंगे, ज्ञानी देखेंगे, बोलो जानो, जुग जुग गाड़ी, भव्य पुस्तक मेला, बालिका दिवस, इन सब का हम अध्ययन करने वाले हैं। पुनरावर्तन एक सुना और दोहराओ। वन वन पर पर ऊन ऊन, आधा साधा, कार कार, सात सात, ग्रह ग्रह, रूह ग्रह, वाणी पानी, ये हम लेने वाले हैं। तो चित्र देखो, चित्र देखो, वहां पे गाय, मधुमक्खी, मछली, बच्चे, सिंह, मकड़ी, मुर्गी, कबूतर, ये दिखाई दिया गया है। इन दिए गए प्राणियों और उनके घर की उचित जोड़ियां बनानी है। चित्र देखो, पुस्तक निकालो, पुनरावर्तन भाग काढ़ो, पुनरावर्तन भाग 1 लो। वहां पे जो प्राणियों के घर अंदर दिए गए हैं और बाहर प्राणियां हैं, इसके घर हमें बताना है। तो हम नंबर से लेंगे। मछली का घर, मछली कहाँ रहती है बच्चों? तालाब में रहती है, पानी में रहती है, इसीलिए मछली का घर तालाब में। आगे बच्चे देखते हैं। बच्चे कहाँ रहते हैं बच्चों? बच्चे घर में रहते हैं। देखो इस चित्र में घर है, बच्चे घर। आगे का चित्र देखो, सिंह, सिंह कहाँ रहता है बच्चों? गुफा में रहता है। गुफा का चित्र कहाँ है? देखो गुफा, गुफा का चित्र वहाँ है। आगे का चित्र मकड़ी, मकड़ी क्या करती है बच्चों? जाल तैयार करती है, इसीलिए जाला, उस घर का नाम है उसका जाला। आगे देखो मुर्गी को, देखो मुर्गी के बच्चे भी हैं। मुर्गी अपना घर कहाँ बनाती है? दड़बा, देखो दड़बा, इस दड़बा में मुर्गी अपना घर बनाती है। कबूतर, कबूतर अपना घर कहाँ बनाता है? देखो घोंसला है या घोंसला, चित्र में घोंसला है, देखो घोंसले में कबूतर अपना घर बनाता है। गाय देखो, गाय, गाय के बच्चे भी है। गाय कहाँ रहती है? उसका घर है गोटा, वहां पे गोटा है, देखो गोटा, गोटा। और मधुमक्खी का घर है छता, छता में वो अपना घर बनाता है। ये हुए इन प्राणियों के घर। पुनरावर्तन भाग 1 में हमने प्राणियों के घर उचित जोड़ियां मिलाई है। ये हुआ 19वां पाठ। 19वें पाठ में आओ सक्षम बनो, आसपास देखने वाले पशु पक्षियों का निरीक्षण करना है और आपस में मित्र मित्र के साथ चर्चा भी करनी है। और तुम्हें घर का अभ्यास जलचर, उभयचर, नभचर, थलचर पक्षियों के नाम लिखना है और इसकी सहायता के
देनी चाहिए। एक हुआ प्राणियों का घर और प्राणियों के बारे में महती। अब हम आगे का भाग देखेंगे बच्चों, बिसावा। बिसावा जो पाठ है उस पाठ का नाम जो है मैं बताती हूँ बच्चों। बिसावा पाठ जो है, इस बिसावे पाठ में से हम देखने वाले हैं बीज। देखो बिसावे पाठ में ये हो गया 19वां पाठ। बिसावा पाठ है जो बीज। इस बीज में हमें क्या बताया है ये देखने वाले हैं। आओ हम पता करें। चित्र देखो, बीज निकालो, 5वीं कक्षा का पुस्तक निकालो, वहां में से बीज पाठ निकालो। उसमें से पौधा है, देखो बीज पड़ा है। बीज से क्या क्या बन करो, बेड पे कैसा बनता है, ये बहुत अच्छी तरह से उसका इस पाठ में महत्व बीज का बताया गया है। देखो किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। किसी एक नदी का किनारा था, उस किनारे पे एक बीज पड़ा हुआ था। वह बहुत छोटा था, छोटा था। वहां एक चिड़िया आई। यहाँ देखो चित्र में चिड़िया आई है, देखो चित्र है यहाँ पे। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। यहाँ पे बच्चों देखो बीज है, चिड़िया है, इस बीज को वो चोंच मारने लगी। तब बीज बोला, तब क्या हुआ है, बीज बोला रुकी रहो, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो। रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। चिड़िया चींची करती उड़ गई। बीज चिड़िया से बातें कर रहा है। ठहरो, जमीन में मुझे गड़ने दो, मैं जमीन में जाती हूँ। डाल पात मुझे होने दो, तब मुझे तुम खाना। मैं डाल पात होती हूँ, तब मुझे तुम खाना। तब चिड़िया क्या किया, ची 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 करके उड़ गई। कुछ दिन बाद पानी बरसा। क्या हो गया है बच्चों, कुछ दिन बाद पानी बरसा हुआ है। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। धूप पाया है, पानी पाया है और बीज का क्या हो गया है, अंकुर हो गया है। कुछ दिन बाद वहां एक बकरी आई है, देखो यहाँ पे बकरी आई। कोपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। मुंह में पानी आना बच्चों, खाने की इच्छा होना। मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना, उसको खाने की इच्छा हो गई। वो उन्हें खाने चली। तब कोपल ने कहा, उसे खाने की इच्छा हो गई, तब वो बोला रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी ये सुनकर में करती चली गई। बकरी ने भी उसकी बात सुनी। थोड़े दिन के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। थोड़े दिन के बाद उस बीज का क्या हो गया बच्चों, पौधा बन गया। एक दिन गाय वहां आई, उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। वो गाय की इच्छा हो गई वो पौधे खाने की। वहां देखो गाय है, इस पौधे को खा रही है। तब पौधे ने कहा, इतने में पौधे ने कहा रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। ये सुनकर गाय रभाती हुई चली गई।
ये देखो गाय भी वो सुनकर चली गई। बहुत दिन बीत गए, अब बहुत दिन बीत हो गया है। उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। एक दिन फिर वो चिड़िया बकरी और गाय वहां आई। उसकी डालें जो है वो बढ़िया बढ़िया हो गई। तब एक दिन चिड़िया बकरी और गाय आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वो आपस में बातें करने लगे, वो छोटा पौधा कहाँ गया? तभी पेड़ बोला उठा, मैं हूँ बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ, सब मैं हूँ। मैं पहला कौन था? बीज था। दूसरा मैं कौन हो गया? अंकुर हो गया। तीसरा मैं पौधा हो गया और चौथा मैं पेड़ बन गया। अब मैं तुम सबको काम आ सकता हूँ। ये सुनकर सब खुश हो गए। सभी को खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। सब खुशी से मारे झूमते रहे और एक दूसरों को यहाँ बातचीत करते हुए आनंदित करते हुए चले गए। इस तरह बीज का अत्यंत सुंदर चित्र यहाँ पे बताया गया है। इस कहानी में आ गए पात्रों के बारे में तुम्हें लिखना है, सक्षम बनना है। इस कविता में अपने शब्दों में सुनने के लिए प्रेरित विद्यार्थी को करना चाहिए। करो, बीज लगाने के लिए अंकुर का पौधा लाकर बीज लगाओ, उसका रोज हर दिन निरीक्षण करो। दीक्षा ऐप का क्या करो? दीक्षा ऐप तुम ले लो। अब हम 21वें दिन की ओर जाते हैं। 21वें दिन में हमें क्या बताया है बच्चों? देखो ज्ञानी, 21वें दिन में हमें क्या बताया है? ज्ञानी। हमें ज्ञान होना है, ज्ञानी होना है। हमें ज्ञान लेकर क्या करना है? सब भाषा, सब भाषाओं का हिंदी भाषा के सब, हिंदी भाषा में हमें मालूम होना चाहिए और भाषा भी होना चाहिए। बंडू और सुदामा एक परिवार आमने सामने रहता था। ज्ञानी देखो, दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। दोनों की मातृभाषा भिन्न है। इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति आज भी बनी है। एक शब्द दो अर्थ, ये मनोरंजन का कार्यक्रम होता है। बंडू का भी क्या मनोरंजन करता है, सुदामा भी मनोरंजन करता है। देखिए, चलो हम देखते हैं। बंडुआ मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। बंडू सुदाम से कह रहा है, मैंने इस बच्चों को बहुत सारी मना किया, तुम बरसात में मत जाओ, मत भीगो, तुम्हें बुखार आ जाएगा, तुम्हें सर्दी हो जाएगी। लेकिन वो बच्चे नहीं माने। तुम क्या करो? उसे शिक्षा दो। सुदामा, अरे बंधु, मैं क्यों शिक्षा दूं? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। शिक्षा का अर्थ ज्ञान देना, ज्ञान देना, और शिक्षा का अर्थ है दंड करना, यानी शिक्षा भी देना। तो सुदामा क्या कहता है, मैं क्यों शिक्षा दूं? उन बच्चों को विद्यालय में शिक्षा मिलती है। बोलो, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? बच्चे तो बंदर होते हैं, इसलिए खेलते ही रहेंगे। देखो, बंडू होते तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? उसे शिक्षा नहीं की तो भीगते रहेंगे। सुदामा क्या कहते, बच्चे तो क्या होते हैं बंडू बहू, बंदर होते हैं, इसलिए खेलते ही रहेंगे। बंडू बहू, लेकिन जब आसपास कहाँ समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर कैसे जाएंगे? बंदर यानी वो बंदर जंगल वाला, और समुद्र वाला कौन बंदर होता है? दोनों अर्थ बताया है। लेकिन आसपास समुद्र नहीं है तो वो बंदर कैसे होंगे? सुदामा, अच्छा
जरा बैठो, मैं भीगा हूँ, ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। मैं थोड़ा सा क्या हुआ, भीगा हूँ, तो मैंने ऊन का स्वेटर पहना है, वो सूखने के लिए फैलाता हूँ। बंडू बाबू, तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? वही भी ऊन मराठी भाषा का ऊन और हिंदी भाषा का ऊन दोनों का मिलाप हो गया है। तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? सुदामा, अच्छा ये सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? खत यानी खेत में डालते हैं वो खत, और दूर होने के बाद हम बच्चों को लिखते हैं, वही भी खत। सुदामा, अच्छा ये सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? बंडू, अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजे? दोनों बातें, खत। यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाओं समझाते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। मराठी भी हमें आना है, हिंदी भी आना है। इसीलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। जो जितना भाषा सीखता है उसकी उतनी भाषाओं का ज्ञान बढ़ता है। आओ बच्चों, तुम हिंदी भाषा के बारे में 10 वाक्य लिखो। पूरक साहित्य दीक्षा लेना है और आगे का भाग लेते हैं बोलो और जानो। बोलो और जानो आगे का भाग लेते हैं। बोलो और जानो में हम बच्चों क्या देखने वाले हैं? बोलो और जानो। बोलो और जानो। बोलो और जानो, ये देखना है। बोलो और जानो 22वां दिन। वहां पे एक चित्र दिखाई दिया गया है, देखो 16 नंबर का है, 5वीं कक्षा का 16 नंबर का पाठ। अमरूद है, गुब्बारा है, घर है, बस्ता है, बेला है, पानी है, गुड़िया है, एक कुत्ता है, वह पुस्तक है, हवाई जहाज है, कलम है, मूछ है, विद्यालय है, तिलचिट्टा है। तो हम पहले इस बोलने को लिए पहला क्या कहेंगे हम? अमरूद, गुब्बारा, घर, बस्ता, बेला, पानी, गुड़िया, हवाई जहाज, कलम, मूछ, विद्यालय, तिलचट्टा, एक कुत्ता है, वह पुस्तक है। तो हम इसको मराठी में क्या कहते हैं? देखो, अमरूद को हम मराठी में कहते हैं पेरू। अमरूद को हम मराठी में क्या कहते हैं बच्चों? पेरू। गुब्बारा को हम मराठी में क्या कहते हैं? फुगा। घर को मराठी में कहते हैं निवास। बस्ता को हम मराठी में कहते हैं पाकिट। बेला को हम मराठी में कहते हैं मोगरा। पानी को पानी। गुड़िया को मराठी में कहते हैं बाहुली। एक कुत्ता है, एक कुत्रा, तो हे हा कुत्रा आहे, वो पुस्तक है, ते पुस्तक आहे। हवाई जहाज विमान, कलम पेन, मूछ मिशी, विद्यालय शाळा, तिलचट्टा झुरळ। मराठीमध्ये आपण नावं बघितलेली आहे, बोलो जानो। तो हिंदी और मराठी भाषा में समान अर्थ होने वाले शब्द को संदर्भ के बारे में समानार्थी शब्द 10 लिखना है। बोलो और जानो में हम समानार्थी शब्द लिखना है और विविध चित्र देखकर वाक्य तैयार करो। पूरक साहित्य हम दीक्षा ऐप लेने वाले हैं। तो हम आगे चलते हैं, झुक झुक
गाड़ी। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, जुग जुग गाड़ी। जुग जुग गाड़ी, जुग जुग गाड़ी देखने वाले हैं। तो जुग जुग गाड़ी वाले से हम जुग जुग गाड़ी में बैठकर जाने वाले हैं। देखो चलो हम जुग जुग गाड़ी में बैठकर कहाँ कहाँ जाएंगे। देखो जुग जुग गाड़ी, पढ़ो और अनुलेखन करो। सभी 5वीं कक्षा का ही पुस्तक लेना है। वहां पे सब है, वहां पे सब है। रविवार का एक दिन था, पाठशाला में छुट्टी थी। आसपास के बच्चे इकट्ठे हो गए। रविवार का दिन था, पाठशाला को छुट्टी थी, आसपास के बच्चे क्या हो गए, इकट्ठे हुए। वर्ष उनमें सबसे बड़ा था, वर्ष नाम का जो लड़का था सबसे बड़ा था। उसने कहा चलो जुग जुग गाड़ी खेलते हैं। सब बच्चे आकर खेलने लगे तो उसने कहा चलो हम जुग जुग गाड़ी खेलते हैं। वर्ष ने कहा पहले मैं हाजिरी दूंगा। सब आए हैं क्या, मैं हाजिरी दूंगा। सभी 1 2 3 बोलो बोलो। हाजिरी में 1 से 24 तक उपस्थित थे। वर्षा बोला मेरा क्रमांक 25 हुआ। अब मैं सबको संख्या के अनुसार नाम दूंगा। सब एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। उसने नी प्रकार से नाम दिया। देखो सभी को कहा सब अपने अपने जगह पे चलो, मैं तुम्हें क्रमांक दूंगा और क्रमांक के अनुसार तुम्हें नाम लिखूंगा। 1 चैत्र, 8 कार्तिक, 5 श्रवण, 2 वैशाख, 7 अश्विन, 4 आषाढ़, 18 अग्नेय, 6 भाद्रपद, 10 पौष, 15 नैऋत्य, 21 पश्चिम, 22 उत्तर, 23 दक्षिण, 17 वायव्य, 9 अग्रहायण, 12 फाल्गुन, 3 ज्येष्ठ, 16 ईशान, 14 आकाश, 11 माघ, 13 इंद्रधनुष, 19 बादल, 24 धरती, 20 पूर्व। वर्ष इंजन बन गया। सब बच्चे उलट क्रम से अपने क्रमांक और नाम बोलते हुए इंजन के पीछे जुड़ते गए। बाद में 6 बच्चे और जुड़ गए। इस तरह शुरू हो गई जुग जुग गाड़ी का खेल। तब सभी जुग जुग गाड़ी का खेल खेलो। एक खेल गर्मी, वर्षा, सर्दी हर मौसम में खेल सकते हो। इसी तरह इस खेल का आयोजन किया गया है। तो बच्चों तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ये अंक के शब्द हो गए। 8 दिशाओं के नाम लिखो। उत्तर, ईशान, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य। ये दिशाओं के नाम इससे बताए गए हैं। सप्ताह के नाम, महीनों के नाम, ऋतुओं के नाम 1 से 25 तक की गिनती अंकों में लिखना है। 1 से 25 तक के अंकों में गिनती लिखो। चित्र के माध्यम से सप्ताह के दिन नाम में तुम लिखो। इस पाठ का पठन करते हुए चढ़ उतार होना चाहिए। ये सब बातें जानकर तुम जुग जुग गाड़ी का खेल खेल सकते हो। अब हम देखेंगे बच्चों भव्य पुस्तक मेला। बहुत सारे मेले देखे होंगे, वहां में से हम भव्य पुस्तक मेला हर प्रकार के पुस्तकों
पुस्तकों के सस्ती दरों में उपलब्ध होना चाहिए। उसमें शब्दकोश होता है, महाकाव्य होता है, निबंध होता है, काव्य संग्रह होता है आदि पर छूट भी मिलती है। कला निकेतन चर्चागृह मुंबई संपर्क श्री अनिल निवास दिनांक 12 जून 2018 समय सुबह 10 बजे से शाम बजे तक सभी का स्वागत है। हम विज्ञापन के लिए चर्चा करेंगे बच्चों। विज्ञापन का संकलन लेंगे। विज्ञापन का हेतु के लिए घोषवाक्य तैयार करेंगे और विज्ञापन का अध्ययन करेंगे शिक्षा ऐप का मदद से। अब हम जाएंगे आगे का भाग देखने के लिए बच्चों। बालिका दिवस। बालिका दिवस देखते वक्त अब हम हमारे जीवन में महिलाओं को बहुत महत्व दिया गया है। महिलाओं को महत्व देते वक्त इस महिला का कार्य भी जानना हमें मालूम होना चाहिए। कार्य भी हमें जानना चाहिए। पढ़ो समझो लिखो। चौथा पाठ है बालिका दिवस। सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाचा जी और बड़े भैया भी आए हैं। दुर्वा के घर सब बच्चे आए खेलने के लिए और वहाँ कौन है? चाचा जी और बड़े भैया भी आए हैं। दुर्वा, सृष्टि आज तो तुम बहुत बन ठन कर आई हो। सृष्टि बहुत बन ठन कर आई है, यानी बहुत सारे गहने अच्छे कपड़े पहनकर आई है। सृष्टि, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। और क्या है? आज बालिका दिवस है। प्राची, अरे वहाँ कल मोहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसी का जन्मदिन बालिका दिवस में मनाया जाता है बच्चों? सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस मनाया जाता है। चाची जी, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। मालूम है ना बच्चों, सावित्रीबाई फुले ने अपने पति की सहायता से यानी महात्मा ज्योतिबा फुले की सहायता से पुणे में लड़कियों के लिए पहली पाठशाला शुरू की थी। जिशान, आजकल तो लगभग सब लड़कियां पाठशाला जाती है। पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे है। सब क्षेत्रों में लड़कियां आगे बढ़ गई है। पाठशालाएं जाती है, आगे बढ़ रही है। मंत्र, हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेल कूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। कौन कौन से क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है बच्चों? समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेल कूद, इन सब क्षेत्रों में सब लड़कियां आगे जा रही है। सृष्टि, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। शिक्षण हमें क्या बनाती है? स्वावलंबी और सजग, बहुत होशियार बना देती है। भैया, कहाँ जाता है एक लड़की शिक्षित होती तो पूरा कह जाता है। कहाँ? भैया कहता है कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है। एक लड़की शिक्षित हो तो पूरा परिवार सुशिक्षित होता है। एक लड़की सुशिक्षित होती तो पूरा परिवार सुशिक्षित होता है। प्राचीन, हाँ, इसीलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो हम सब बच्चे एकत्र आकर ये वचन लिए, इकट्ठा कर ये वचन लेंगे। हम खूब पढ़ेंगे, खूब मन लगाकर और मेहनत करके पढ़ाएंगे। पढ़ना चाहिए। सभी
खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे। हम खूब 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 पढ़ेंगे और खूब खूब बढ़ेंगे। हम खूब खूब पढ़ेंगे, हम खूब खूब बढ़ेंगे और हम अच्छे बच्चे हो जाएंगे। इसी तरह बालिका दिवस में बताया गया है। तो इस बालिका दिवस के अवसर पर हमें क्या करना है बच्चों? देखो, इस बालिका दिवस के अवसर पर समाज सेवा महिलाओं की नाम की यादी हम तैयार कर सकते हैं, उसके चित्रों के संकलन कर सकते हैं। सावित्रीबाई फुले जीवन कैसा है ये हम पढ़ सकते हैं। बालिका दिवस के बारे में 10 वाक्य तैयार कर सकते हैं। ये जो पाठ हो गया बालिका दिवस, इसमें हम 10 वाक्य तैयार करते हैं। कैसे 10 वाक्य करते हैं? आज सृष्टि बन डरकर आई तो सभी ने उससे पूछा तुम बन बनकर क्यों आई? तब उसी ने कहा आज बालिका दिवस है। तो बालिका दिवस सावित्रीबाई का जन्मदिन से मना जाता है, क्योंकि सावित्रीबाई ने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के सहायता से पुणे में क्या किया, स्कूल निकाला, पाठशाला शुरू की। और आजकल सब लड़कियां सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है, तो लड़कियों को सुशिक्षित करना चाहिए, तो सब सुशिक्षित हो जाएंगे और हम सब खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे। ये 10 वाक्य हम तैयार कर सकते हैं। दीक्षा ऐप का मदद लो, दीक्षा ऐप से प्रयोग करो। दीक्षा ऐप का तुम्हारे लिए सहायता के लिए दीक्षा ऐप है, वो दीक्षा ऐप की सहायता लो। तो आज हम 1 2 3 4 5 6 7 19 20 21 22 23 24 25 इस तारीख का हमने अध्ययन इस सेतु अभ्यासक्रम पांचवी कक्षा 19 जुलाई से 25 जुलाई तक देखा है। उसमें से किसी भी यहाँ पे लिखे हुए किसी भी भाग, कौन सा भी भाग तुम्हें समझ में नहीं आया तो फिर से मुझे पूछो और इसमें अध्ययन करो, क्योंकि उसमें जो आप कसौटी दूसरी होने वाली है इसमें होने वाली, इस पाठों के आधार तुम्हारी दूसरी जांचनी होने वाली है। इसीलिए तुम ध्यान देकर पढ़ो, बढ़ो और स्वस्थ रहो, घर में रहो। ये बताकर मैं यहाँ रुकती हूँ। धन्यवाद।